ए आशिकान रसूल, ए आशिकान माह रमज़ान, पेशगी मुबारक हो कि माह रमज़ान आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक कितना मुबारक महीना है, कितना मुबारक महीना है, तमाम महीनों का सरदार। इसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसके लिए 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। जो माह रमजान का पहला रोजा रखता है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। वो महीना आ रहा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमजान मुबारक की पहली रात अल्लाह पाक इस उम्मत पर नजर रहमत फरमाता है। रमजान मुबारक की पहली रात अल्लाह पाक इस उम्मत पर नजरे रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह पाक नजरे रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। हर रोज इफ्तार के बाद 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और जब इस मुबारक महीने में जुम्मा तशरीफ लाएगा तब तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। हदीस के पाक के मुताबिक रमजान मुबारक में शब जुम्मा, रोजे जुम्मा यानी जुमेरात और सूरज गुरूब होने से लेकर जुम्मा को सूरज गुरूब होने तक हर घड़ी में 10-10 लाख की मगफिरत कर दी जाती है। और ये सब मगफिरत पाने वाले वो हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। हाय हाय। मेराज शरीफ की रिवायत में है, मेराज के दूल्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते हैं ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। ये जब तस्बीह करता तो इसकी खूबसूरत आवाज से अर्श भी झूम जाता था। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, अय्यु खल्की हादा, यानी ए जिब्रील ये कौन सी मखलूक? अर्ज किया ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहां था? अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वही होता है, आज आपके दीदार के लिए यहां हाजिर हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने इस फरिश्ते को सलाम किया मगर वो अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ था, उसे मेरी सलाम की आवाज सुनाई ना दी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, हादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये मोहम्मद, ये महबूब खुदा है, मोहम्मद मुस्तफा है। जब इसने ये सुना तो खुशी से अपने 2 सब्ज पर फैलाए कि इतने बड़े थे जिन्होंने आसमान और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझसे गले मिलने की सआदत पाई और अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने माह रमजान के सदके आपकी उम्मत को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे थे जिन पर हजारों ताले लगाए गए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है? फरिश्ते ने अर्ज किया, इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। अल्लाह पाक हमें खैर व आफियत के साथ माह रमजान से मिलना नसीब फरमा दे, इसे पाना नसीब फरमा दे। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,
एक बात थोड़ी समझने की कोशिश करें हम। जब भी चांद नजर आ जाएगा तो माह रमजान आ गया, ठीक है ना, माह रमजान आ गया। गुनाहों की आदतें ऐसी होती हैं जो ऐसा लगता है कि शायद इमीडिएट नहीं रुक सकती, पर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम उन आदतों की लत पाले हुए माह रमजान के साथ मिलते हैं, तो डर नहीं कि कहीं चांद नजर आने के बाद भी हम गुनाहों में ना पड़े रहें। बात समझने की कोशिश करें। कईयों की अजीब गरीब आदत, किसी को गाने सुनने की आदत होती है, किसी को म्यूजिक की आदत होती है, किसी को बदनिगाही की माज़ाल आदत होती है, कोई ऐसा बोलता है कि उसको गीबत के बगैर चारा नहीं, वह गीबत के बगैर चलता नहीं है। अजीब व गरीब आदतें होती है बदकिस्मती के साथ। खुदा न खासा नमाज कज़ा करने की आदत होती है, गालियां देने की आदत होती है। इतनी बुरी बुरी आदतें पाली हुई हैं, पालने वालों ने इतनी बुरी बुरी आदतें पाली हुई। अब सोचने की बात यह है, चांद नजर आते ही अगरचे शैतान कैद हो जाता है, बिल्कुल नेकी की तरफ रगबत बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जो आदत है, जो नफ्स की शरारत है, जिसके हम आदी हो चुके, लत पड़ गई है बाज गुनाहों की लोगों को। जैसे किसी को नशे की लत पड़ जाती है ना, कोई चर्च की लत पड़ जाती है, किसी को हीरोइन की लत पड़ जाती है, किसी को कैसे नशे की लत पड़ जाती है ना, इस तरह गुनाहों की भी लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है। अब बिल्कुल माह रमजान का चांद नजर आते ही विथ इमीडिएट वन शॉट ये आदत निकल जाए, इसका चांस कितना। डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाहों समेत, गुनाहों की आदतों समेत माह रमजान। अब इसके लिए जरूरी है, अब दिन नहीं है, वो कहते हैं ना कि अब तो बस आने, कब तैयारी करोगे, नहीं होता यार, अब तो आने, मेहमान आने वाला, कब तैयारी करो, अरे भाई ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, अरे भाई अभी ये दीवार रह गई, ये घर रह गया, ये फला रह गया, अभी तो फला का ऑर्डर नहीं हुआ, मेहमान आने वाले, मेहमान आने वाले, क्या होगा, मेहमान आने वाला है, रमजान आने वाला है, माह गुफरान आने वाला है, माह नुज़ूल कुरान आने वाला है, माह सुबहान आने वाला है, बख्शिश और मगफिरत का परवाना लेकर माह रमजान आने वाला है। क्या माह रमजान में भी हम गुनाह करते रहेंगे? तो करना क्या है? करना यह है कि अभी इसी वक्त हम बस तय कर लें, जो जो गुनाहों की आदतें हैं, बस खलास, फुल ब्रेक, फुल ब्रेक, फुल ब्रेक, नहीं, ए नफ्स अब तेरी ना चले। क्यों? रमजान आने वाला है, मैं अब फिल्में ड्रामे नहीं देखूंगा। क्यों? रमजान आने वाला है, मैं म्यूजिक नहीं सुनूंगा, टीवी पर आने वाला हर गुनाह भरा प्रोग्राम हमें कोई देखना ही नहीं है, कैसे देखेंगे भाई? माह रमजान है, मदनी चैनल खुद अपने एक से एक प्रोग्राम लेकर ला रहा है, तो माह रमजान आने वाला है, टोटल ब्रेक। ये जो बातें करने की कही, जो घरों पे भी मदनी चैनल तो लाइव बयान तो जा ही रहा होता है, बस अजीब और गरीब आदतें, हरकतें ऐसी अजीब और गरीब है। और माह रमजान में भी मानती नहीं है नफ्स, मानती नहीं, काबू नहीं आती। इफ्तार के लिए भी गिबत चुगलियां, सहरी में भी गिबत चुगलियां, वो सोया नहीं, उठा नहीं, उसे क्या नहीं, उसे ये नहीं क्या, नफरतें बुराइयां, ये वो दिल आजारियां, दिल दुखाने के मामला, एक दूसरे को तकलीफ देने के मामला, अजीब और गरीब। अरे भाई माह रमजान है, अब भी ना सुधरोगे तो कब सुधरेंगे हम? कब सुधरेंगे? माह रमजान है, आप गौर कीजिए अल्लाह पाक कुरान करीम में क्या फरमाता है। सूरह बकरा आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम